अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो आप लोगों की सीरीज से रिलेटेड है जो कि मंथ बाय मंथ प्रेगनेंसी के बारे में है। आज हम बात करेंगे 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। इनके हमल के छठे महीने में क्या कुछ होता है, क्या फीलिंग्स होती हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर होगा। सबसे पहले जो आप लोग बहुत क्यूरियस होते हैं कि बच्चे का साइज और उसके लेंथ वगैरह के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, तो वजन की अगर हम बात करें तो बच्चे का वजन इस वक्त 1 से 2 पाउंड के बीच में होता है। इसमें जेनेटिक फैक्टर शामिल होता है। कुछ मदर्स के बेबी हेल्दी होते हैं और इसी वजह से उनका वेट थोड़ा ज्यादा होता है। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड साइज है या जो स्टैंडर्ड वेट है वो 1 से 2 पाउंड के बीच बीच में होता है। और अगर हम बच्चे की लेंथ की बात करें जिसको हम CRL कहते हैं, यानी कि क्राउन टू रम्प लेंथ, इसको हम इंचेस में बताएं तो 8 से 9 इंच तक इसकी लेंथ हो जाती है, जो कि आप देख सकते हैं कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स, इनके अलामात की। इनके छठे महीने में औरत में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं या उसमें क्या क्या फीलिंग्स आती हैं या उसको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं, तो वो हम सिम्टम्स की कैटेगरी में लेके आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लेग क्रैम्प्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि टांगों में बहुत ज्यादा खिंचाव होता है, ये वजन के बढ़ने की वजह से होता है और खून की सप्लाई ठीक से ना पहुंचने की वजह से ये होता है। इसका एग्जैक्ट रीजन तो नहीं मालूम डॉक्टर्स को, लेकिन इसके लिए मैंने आप लोग को एक्सरसाइजेस बताई हैं। तो अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए जो कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स के बारे में है, तो आपको इसकी एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएगी। आप उसको जरूर फॉलो करें, वो इंतहाई इफेक्टिव वीडियो है। उसके बाद हम बात करेंगे फास्ट हार्ट बीट की। जैसे आपको मालूम है कि खून की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो आपकी जो हार्ट बीट है वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि दिल को काम ज्यादा करना पड़ता है, तेज तेज काम करना पड़ता है। तो इस तरह आपकी जो दिल की धड़कन है वो पहले से बढ़ जाती है। हॉट फ्लैशेस यानी कि गर्मी की झोंके महसूस होना, उसकी रीजन क्या होती है कि आपके जिस्म में बहुत ज्यादा कैलोरीज का काम हो रहा होता है। कैलोरीज जो इनटेक हो रही होती हैं और उससे हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, इतनी आपके आम रूटीन में नहीं होती, इसीलिए प्रेग्नेंट औरत को गर्मी ज्यादा लगती है और ये डिलीवरी होने के साथ ही आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसके लिए आप कर ये सकती हैं कि आप ठंडा पानी पिए या गीले कपड़े पहने या ठंडे एनवायरनमेंट में रहें, तो ऐसे आप कर सकती हैं। डिजीनेस यानी कि गुनूदगी, आपकी खून की जो सर्कुलेशन है उसमें कई दफा ऐसे होता है कि जो ब्लड का फ्लो है अपर वाले पोर्शन ये हेड एरिया में जरा स्लो होता है, जिसकी वजह से आपको लाइट हेडेडनेस या आपको गनूदगी का एहसास होता है। वेरिकोस वेन्स, आपको मालूम है कि जिस्म में खून की सप्लाई ज्यादा होने की वजह से और यूट्रस को खून ज्यादा देने के लिए आपकी वेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से कई दफा वो नुमाया होकर जिस्म में नजर आने लग जाती है, जो कि आपको अपनी बाजू पे, अपनी टांगों पर मुख्तलिफ एरियाज पे नजर आती है। इनको वेरिकोस वेन कहते हैं। इनका रंग आमतौर पे नीला होता है। स्लीपलेसनेस नाइट्स, ज्यादातर औरतों को मसला होता है कि उनको नींद नहीं आती, इसको इंसोम्निया भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं। एक तो बच्चा रात को मूवमेंट करता है जिससे माँ की नींद बार बार खो जाती है, और कुछ हार्मोन्स के इफेक्ट होते हैं जिससे माँ को नींद नहीं आती। लेकिन उसमें करना यही चाहिए कि आपको रिलैक्सिंग थोड़े से स्टेप करने के बाद आपको सोना चाहिए, और जो मैंने आपको लेग क्रैम्प्स की भी एक्सरसाइज बताई है वो सोने से पहले करनी चाहिए, ताकि आप जब सोएं तो आपको कम पेन हो कहीं पे भी और आपकी नींद खराब ना हो, और आपका एनवायरनमेंट बहुत काल्म होना चाहिए, इसमें शोर शराबा ना हो, ताकि आप सुकून की नींद ले सकें। बैकएक यानी कि आपकी कमर में दर्द, तो कमर में दर्द आपके जो यूट्रस के पर वजन बढ़ता जाएगा तो आपकी कमर में हल्का हल्का बैंड आना शुरू हो जाता है। उस बैंड की वजह से आपकी कमर के साथ लगे हुए जो लिगामेंट्स होते हैं उनमें स्ट्रेस आ जाता है, जिससे आपको कमर में दर्द होती है। कई फीमेल्स को इन महीनों में 5वें और 6वें महीनों में कुछ ज्यादा दर्द होती है, और कुछ फीमेल्स को उतनी नहीं होती जितनी आमतौर पे कुछ औरतों को महसूस होती है। इचीनेस यानी कि खारिश महसूस होना, तो आपको मालूम है कि जब पेट का साइज ग्लो होता है तो पेट की जो मसल्स हैं उनको थोड़ा लूज होना पड़ता है, और लूज होने से जो खारिश आपको होती है स्किन के खुलने की वजह से वो होती है, वो आपने खारिश नहीं करनी वरना आपको स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाएंगे। उसके लिए आपको किसी ऑयल के साथ मसाज करने की जरूरत होती है। तो आपको मैं स्नोरिंग यानी कि खराटे, तो कहा जाता है कि जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं उनकी वजह से आपकी नेक के और हेड के जो कुछ मसल्स हैं वो लूज होते हैं, और उसकी वजह से आपको सोते में खराटे आते हैं। लेकिन एक प्रिडिक्शन ये भी दी जाती है कि जिन लोगों का स्टेशनल डायबिटीज होती है उनको सोते में खराटे आते हैं। इसका एक प्रॉपर टेस्ट किया जाता है जिससे ये डायग्नोज हो सकती है। हंगर क्रेविंग या इंक्रीज्ड एपेटाइट, आपको भूख ज्यादा लगती है क्योंकि अब आप ओवरऑल नोजिया की फीलिंग से बाहर निकल गई होती हैं और आप
आपको ज़्यादा अमाउंट में खाने पीने की ज़रूरत होती है और आपका दिल भी करता है मुख्तलिफ चीज़ें खाने का, तो आपने चीज़ें बहुत अक्लमंदी के साथ चूज़ करनी है कि ऐसी चीज़ें ना खाई जाएँ जिससे आप ओवर वेट हो जाए और प्रेगनेंसी के बाद आप कोशिश के बावजूद अपने वजन को कंट्रोल ना कर सकें। तो ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें न्यूट्रिएंट्स मुनासिब मकदार में हो लेकिन फैट्स वगैरह कम हो, और इसके अलावा पानी भी ज़्यादा पिए। हडीमा यानी कि सूजन, आपकी स्किन पे स्वेलिंग होती है क्योंकि अब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में जाने वाली हैं, तो आपकी मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग आपको नजर आती है, जैसे कि आपके एंकल्स में यानी कि टखनों में, आपके बाजुओं में, हाथों में, टांगों में, इस तरह आपको लगता है कि सूजन हो गई है। तो इसमें आपने यही करना है कि अपनी टांगों को थोड़ा सा कोशिश करें कि ऊंचाई पे रखा करें और लटका के ना बैठें। और इसके अगर ज़्यादा आपको फील हो कि बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है तो इसका एक रीज़न हाई ब्लड प्रेशर भी होता है या प्रीक्लेंसिया, तो आप डॉक्टर से इसके एक बार अपना चेकअप करवा लीजिए कि कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं। हार्ट बर्न आपको होता है क्योंकि प्रेगनेंसी की जो हार्मोन्स हैं वो आपके टोटल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को रिलैक्स कर देते हैं। इसके रिलैक्स होने की वजह से जो आपके स्टमक और एसोफेगस के बीच में जो वाल्व होता है उसको ये रिलैक्स कर देता है, और रिलैक्स होने की वजह से वो प्रॉपर टाइम पे बंद नहीं होता और खुलता नहीं। इससे जो मैदे में तेजाबी पानी होता है वो ऊपर की तरफ आ सकता है जिससे आपको बनने का एहसास होता है। इसके लिए आपको मुनासिब वक्त की जरूरत होती है और खाने को वक्फों के साथ खाने की जरूरत होती है। अब हम बात करेंगे बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में या नशोनुमा के बारे में, जो कि आप लोग बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं कि 6वें महीने में बच्चे में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। पहली तो बात यह है कि वो अच्छा खासा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है दिन ब दिन, और अभी लेकिन उसके बाकी ऑर्गन्स तो बन जाते हैं लेकिन लंग्स अभी प्रॉपर डेवलप नहीं होते। बच्चे की स्किन और जो मसल्स हैं इनकी बातें हैं वो काफी हद तक पुख्ता हो जाती हैं, जिनको कहते हैं मैच्योर हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चा मूवमेंट करता है जिसमें वो किक्स भी लगाता है और वो घूम भी सकता है और मछली की तरह स्विम भी कर सकता है। तो ये आपको फीलिंग्स आती हैं। इसके बाद आप ये देखते हैं कि बच्चे की जो फेस है उसके सारे फीचर्स काफी हद तक नुमाया हो गए होते हैं। अल्ट्रासाउंड के जरिए अगर आप देखें तो पहले तो आपको बच्चे की पोजीशन मालूम हो जाएगी और दूसरा आपको बच्चे की फीचर्स मालूम हो जाएंगे, जिसमें खास तौर पर ये शामिल है कि बच्चे का जो सर है वो बच्चे की जिस्म के हिसाब से एक मुनासिब तनासुब में आ जाता है, जिसे कहते हैं कि आइडियल प्रोपोर्शन में आना शुरू हो जाता है। इस स्टेज में बच्चा लाइट और डार्कनेस में तमीज कर सकता है, यानी कि अगर आप एकदम से टॉर्च पेट की तरफ मारें तो बच्चा रोशनी से एकदम मूव करके जाना चाहता है अंधेरे की तरफ, इसी तरह अंधेरे को भी वो पहचान सकता है। अब हम बात करेंगे कि बच्चे की फीचर्स जो डेवलप होती हैं उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, जैसे कि आई लैशेज, आईब्रोज, बालों का बनना। जो बाल हैं बच्चे की वो डिपेंड करते हैं उनकी जेनेटिक्स पे। कुछ बेबीज के बहुत ज्यादा ही मिकदार में बाल बनते हैं और कुछ के बिल्कुल भी नहीं होते, बल्कि वो बाल्ड होता है यानी कि गंजा होता है। और इस स्टेज में बच्चे में व्हाइट ब्लड सेल्स भी बन जाती हैं जिससे वो बीमारियों के साथ लड़ सकता है। फिर बच्चे में वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले एक नाजुक सा बीन टाइप एक चीज होती है जो कि अब वजन गेन करने से, फैट्स गेन करने की वजह से अब साइज में ग्रो करना शुरू हो जाता है और उसकी मसल्स, ऑर्गन्स और हड्डियां सब बनने लग जाती हैं। अब हम बात करेंगे 6वें महीने में हामिला औरत को क्या क्या चीजें खानी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जंक फूड को बाय बाय कह देना है, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्रेगनेंसी में आपको घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना खाने की जरूरत होती है। फिर आपको फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है जो आपको डॉक्टर दवाइयों की सूरत में देती है, जिसमें फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम शामिल होता है। ये आपने लाजमी लेनी है और इसमें आपने बेहतियाती नहीं करनी। आमतौर पे आप लोग इन दवाइयों को ध्यान से नहीं लेती, जिससे बाद में आपको मुख्तलिफ तरह की कमियां हो जाती हैं। खुराक में आपको डिफरेंट तरह की चीजें शामिल करनी है, जिसमें फल शामिल हैं। फलों में आप नाशपाती, खुबानी, चेरी, अमरूद, अंगूर, बेरी, सेब, आम और अनानास खा सकती हैं। इन चीज़ों में वाफिर मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और मिनरल होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सब्जियों में आपको गाजर, चुकंदर, पालक, घिया कद्दू, टमाटर, प्याज, सैलरी, ब्रोकली ये चीजें खानी है। इससे आपको काफी मिकदार में वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। टेस्ट आपको इस जो स्टेज में करवाने की जरूरत होती है, वो जब आप चेकअप के लिए जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करती है, फिर वेट चेक करती है, यूरिन का टेस्ट लेती है ताकि यूरिन में आप शुगर और प्रोटीन के मिकदार को चेक कर सकें। गेस्टेशनल डायबिटीज चेक की जाती है। आपको खाली पेट एक ग्लास ग्लूकोज का पिलाया जाता है और 2 घंटे बाद उसका रीडिंग ली जाती है। फिर आपकी फंडल हाइट नापी जाती है यूट्रस की, और फीटस की पोजीशन यानी कि उसका सर किस तरफ है ये देखा जाता है। यूट्रस का साइज देखा जाता है
आपके हाथ पाँव वगैरह पे स्वेलिंग को देखा जाता है, वेरिकोस वेन्स को देखा जाता है। अब ये बात करनी है कि 6वें महीने में औरत को करना क्या क्या है। सबसे पहले तो जरूरी है कि जो प्रेग्नेंट औरत है कि वो तमाम इन बातों को होश से सुने और इसको फॉलो करे। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का मतलब सिंपल वॉकिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर आप हल्के फुल्के स्ट्रेस ले सकती हैं तो वो वेल एंड गुड है। आपको केगल एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है जो कि यूरिन को कंट्रोल करने की होती है। तो वो मैंने आपको यूरिन के बारे में कंप्लीट बताया हुआ है, तो वहां से आप ये देख सकती हैं। उसके बाद आपको कम से कम 8 घंटे की पुष्को नींद की जरूरत होती है। कोशिश करें कंटिन्यूस नींद लें। टुकड़ों में सोने से आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। ट्राई करें कि आप हमेशा राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ लेटें, सीधा मत लेटें। इस तरह लेटने से आपके रेक्टम के ऊपर प्रेशर पड़ता है, आपके स्टमक पे प्रेशर पड़ता है और आपके बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए ज्यादातर तो आपको उल्टी तरफ लेटना चाहिए ताकि आपकी किडनीज ठीक तरीके से काम कर सकें। बॉडी को अपने रिलैक्स पोर्शन में आपने रखना है कि इस तरीके से लेटिए कि आपको जिस्म पे कम से कम स्ट्रेस हो। और अगर आपके हाथों पाँव वगैरह में खिंचाव है या किसी किस्म की दर्द है तो डॉक्टर से पूछ के विटामिन B6 को भी आप अपनी खुराक में शामिल कर सकती हैं ताकि आपको तरह तरह की ये जो दर्द हैं ये ना हो। फिर आपने ये करना है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन जाननी है कि डिलीवरी कैसे होती है, कब होती है, क्या क्या इसके लिए तैयारियों की जरूरत होती है। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये आप हमारी मुस्लिम प्ले लिस्ट को कंप्लीट बैठ के देखिए तो आपको काफी नॉलेज मिल जाएगी। आपको इस चीज के लिए अवेयर होना ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो नई माँ होती है वो इन छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाती है। अगर उसको मालूम होगा कि आगे क्या होने वाला है तो वो अपने आप को क्योर कर लेगी। फिर आपको पॉजिटिव माइंड रखना जरूरी है कि आप अपने आप को मुस्बत रखें, अच्छा सोचें, म्यूजिक एंजॉय करें, तिलावत करें, नीम गर्म पानी से नहाएं, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करें, अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, खुश रहें और अच्छी बातें सोचें। तो इससे आपके बच्चे के ऊपर भी अच्छा असर पड़ता है। अब हम कुछ टिप्स देंगे होने वाले बाप के लिए, तो उसको जरूरी है कि आपकी इस सफर में आपके साथ रहे, आपको हर चेकअप में आपके साथ रहे और अपनी नॉलेज में रखे कि आप डॉक्टर ने आपको क्या रेकमेंड किया है ताकि वो आपको याद कराता रहे कि आपको क्या चीजें खानी है और क्या नहीं खानी। इसके अलावा उसको ये भी चाहिए कि आपके एनवायरनमेंट का ख्याल रखे कि आप किसी चीज से स्ट्रेस न लें और आप एक्स्ट्रा एक्सर्शन ना करें। तो ये चीजें हस्बैंड आपके साथ कोऑपरेट करेंगे तो आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा। और एक हस्बैंड को भी अपनी ड्यूटी समझ के ही काम करना चाहिए। फिर उसको आपके साथ मिल के बच्चे का नाम डिसाइड करना चाहिए, इसको डिक्लेयर करना चाहिए प्रेगनेंसी को, और प्लानिंग करनी चाहिए। तो ये चीजें आपकी मूड पर अच्छा असर डालती हैं और आपके काम भी आती हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में तमाम नॉलेज मिल गई होगी जो 6 महीने से मुतल्लिक है। अगर कोई फिर भी सवाल रह गया हो तो आप हमसे कमेंट्स भी कर सकते हैं या जब लाइव सेशन में आऊँ तो मुझसे तब पूछ सकती हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैं आपकी मशकूर हूँ। और अगर आप मेरी वीडियोस को दूसरी फीमेल्स तक पहुँचाती हैं तो मैं आप लोगों के साथ इसका शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरी इस कोशिश में मेरा साथ देती हैं। मगर आप नहीं करती तो आप दिया करें क्योंकि नॉलेज को आगे पहुँचाना सदका जारिया है। मैंने ये कोशिश शुरू की है, आप मेरा साथ दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।